गुरुजी राधे राधे। राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब प्रलय काल होता है तो सुनते हैं कि सारी आत्माएं जो है भगवान में लीन हो जाती हैं। हाँ हाँ। तो जब उनका पुनर्जन्म होता है हाँ। तो जब भगवान युद्ध करते हैं, जैसे रावण से युद्ध किया, रावण के सैनिकों से युद्ध किया, तो बताते हैं उनको सबको वैकुंठ लोक भेज दिया भगवान ने। तो जब भगवान में हम समा गए तो फिर हमारा पुनर्जन्म क्यों होता? हम सब वैकुंठ में क्यों नहीं चले जाते? आत्माएं सारी वैकुंठ में क्यों नहीं चली जाती? ठीक है, जब भगवान में लीन हो गए तो भगवान तो वैकुंठ में, तो वैकुंठ में तो चली गई, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। आपका प्रश्न ये है ना, उनका दोबारा जन्म क्यों होता है? क्यों होता है फिर उनका दोबारा जन्म क्यों होता है? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया। आपका कहना है कि जो भगवान के हाथों मरे वो वैकुंठ चले जाते हैं, भगवान के अंदर समा जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन महाप्रलय के समय जो आत्मा भगवान में समा जाती है, फिर दोबारा सृष्टि होती है प्रलय के बाद, फिर वो आत्मा फिर दोबारा से आती है। कहते हैं जब वो भगवान के अंदर समा गई तो उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? यही तो प्रश्न है ना आपका। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न करने चाहिए जो शंका होती है, बिल्कुल होती है शंका कि जब महाप्रलय के समय भगवान में समा गए, फिर दोबारा से जब सृष्टि की रचना हुई तो वो फिर दोबारा क्यों दुनिया में आए? जबकि गीता में भगवान का यद गत्वा न निवृतन्ते तद्धाम परमम, जो मेरे धाम में चले जाते हैं उनका उद्धार हो जाता, फिर दोबारा से माया में जन्म नहीं लेते। अब महाप्रलय के अंदर सारी सृष्टि भगवान में समा गई, तो इसका उत्तर है, तो सुनो, भगवान जिनका वध करते हैं भगवान में समा जाते हैं, ज्ञान के मार्ग से भी भगवान में समा जाते हैं जो ज्ञानी होते हैं, तो उनका उद्धार इसलिए होता है कि वो सचमुच में भगवान के अंदर डायरेक्ट समाते हैं। उनका जो शरीर है, कवर उनके आत्मा के ऊपर कौन से कवर है? 3 कवर हैं। कौन कौन से? ये स्थूल देह, इसके अंदर सूक्ष्म देह, मन बुद्धि आदि, इसके अंदर कारण देह जहां पर सारा ज्ञान सो जाता है, जिस शरीर में, उसको अज्ञान कहते हैं। जहां ज्ञान सो गया तो अज्ञान, उसको कारण शरीर कहते हैं। तो आत्मा 3 शरीरों के अंदर बंद है। तो मृत्यु के समय हमारा एक शरीर छूटता है, ये भौतिक शरीर, लेकिन मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करशति, वो मन नहीं छूटता। माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो आशा तृष्णा ये मनोमय शरीर में होती है। तो स्थूल देह तो छूट जाता है, स्थूल भोग छूट जाते हैं मृत्यु के समय, लेकिन हमारे सूक्ष्म भोग, भोगों की इच्छा कोई सूक्ष्म भोग कहते हैं, वो तृष्णा नहीं जाती। तो हमारी आत्मा तृष्णा में बंधी रहती है, सूक्ष्म शरीर में बंधी रहती है, और कारण शरीर के अंदर भी बंधी रहती है, इसलिए हमारा उद्धार नहीं होता। भगवान के हाथों जो मरते हैं तो उनका केवल ये शरीर नहीं जाता, उनका भीतर का सूक्ष्म कारण दोनों शरीर खत्म हो जाते हैं। तो मौत हमारी आपकी जब आती है तो सूक्ष्म कारण दोनों शरीर बने रहते हैं, खाली बाहर का शरीर छूटता है। तो हमारी आत्मा अब भी 2 शरीरों में बंद है, इसलिए हमारा उद्धार नहीं होता। लेकिन जब भगवान के हाथों हम मरते हैं तो उस समय तीनों शरीर छूट जाते हैं और आत्मा हो जाती है मुक्त, मतलब आजाद, मुक्त होगी तीनों शरीरों से। मौत हमको इस शरीर से मुक्त कर देती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से मुक्त नहीं करती। बार बार वही आती जाती, आत्मा उसके साथ है। अब रही बात उसमें महाप्रलय के समय भगवान में समा जाते, तो महाप्रलय के समय मुक्त होकर नहीं समाते, सूक्ष्म शरीर में बंद ही रहेंगे, माया के अंदर बंद रहेंगे। जैसे लोहे की डिब्बी में यदि हम पार्स पत्थर रख दें तो लोहे की डिब्बी क्या बन जाएगी? सोना। लेकिन यदि हम पार्स पत्थर लोहे की डिब्बी के अंदर चारों तरफ कहीं रुई लगा दो और फिर उसमें पार्स पत्थर रखो तो लोहे की डिब्बी ही रहे, क्योंकि छुई नहीं है। तो जो आत्मा भगवान में समा गई, वो मुक्त होकर समा गई, वह आत्मा परमात्मा को छू गई, इसलिए कल्याण हो गया, समझना। लेकिन जब हम माया के अंदर बंद हैं और फिर भगवान के अंदर समाएंगे तो भगवान को छुए तो है ही नहीं, स्पर्श भगवान का हुआ नहीं, भगवान का मिलन तो हुआ नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में बीच में दीवार खड़ी कर दो, या हम रजाई जैसा मोटा कपड़ा ओढ़ लें, रजाई जैसा मोटा कपड़ा, तो फिर हम किसी से प्यार करें तो प्यार हो पाएगा? पूरा सिर मोटे कपड़े से ढक लें, 2-2 3-3 रजाइयों से ढक लें और फिर किसी से प्यार करें तो क्या प्यार का सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता।
इसी प्रकार लड्डू को हम किसी पन्नी में ढकले मुंह में डालें तो मुंह मीठा हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श नहीं हो पा रहा, इसलिए वो आनंद नहीं मिल पाएगा। तो आत्मा जब प्रकृति में जब महाप्रलय होती है, उस समय आत्मा मुक्त नहीं होती, वो प्रकृति के अंदर, उनके ऊपर प्रकृति का चोला होता है, वो प्रकृति के अधीन होते हैं, माने बंद होती है प्रकृति में, और प्रकृति उन आत्माओं को लेकर के भगवान के अंदर लीन होती है। तो इसलिए आत्मा का भगवान से स्पर्श नहीं, आत्मा मुक्त नहीं है। तो मुक्त आत्मा ही भगवान के अंदर समा करके मुक्ति लाभ करती है। लेकिन जो मुक्त नहीं हुई, महाप्रलय के समय जो आत्मा मुक्त नहीं हुई, लेकिन उनको भी भगवान में समाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाहर सृष्टि में प्रलय हो गई, तो आत्मा प्रकृति के अंदर बंद है। तो आत्मा प्रकृति के अंदर बंद होने से, भगवान में समाने से भी उनका कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो अभी बंद है, भगवान का स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ, भगवान का मिलन नहीं हुआ है। आप समझ गए मेरे प्रश्न उस उत्तर को? हाँ, तो जब भगवान के हाथों मरते हैं या ज्ञान मार्ग से या भक्ति मार्ग से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो उनका दोबारा से पुनरागमन इस सृष्टि में नहीं होता। लेकिन महाप्रलय के समय मुक्त नहीं होते, बंधन में होते हैं प्रकृति के, और प्रकृति हमको अपनी गोद में लेकर के अपने गर्भ में समा करके भगवान में लीन हो जाती है। इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। तो कल्याण तो 3 रास्तों से होगा, या तो भगवान के हाथों मरो, वो भी सबके भाग्य में नहीं है, या फिर ज्ञान के मार्ग से तरो, या फिर भक्ति के मार्ग से भगवान से प्रेम करो।